तारीख बदलती है, हादसों की जगह बदलती है, मासूमों के चेहरे बदलते हैं, लेकिन दिल्ली का खौफनाक पैटर्न मौत का वो कभी नहीं बदलता। जून 2026, मालवीय नगर, 21 लोग आग में झुलस गए। 2024, चाइल्ड केयर हॉस्पिटल, 7 मासूम बच्चे आग में झुलस गए। 2022, मुंडका, 27 लोग आग में जल के झुलस गए। हर बार पुलिस आती है, बड़े बड़े वादे करती है, गंभीर धाराओं में चार्जशीट दाखिल करती है, लेकिन आज मैं आपको एक कड़वा सच बताने आया हूँ। इन तीनों हादसों के आरोपी धीरे धीरे कानून के रास्ते रेंगते हुए एक एक करके बाइज्जत बरी हो जाएंगे। कैसे? आइए मैं आपको समझाता हूँ। इन तीनों हादसों की कहानी बिल्कुल एक जैसी है। इनमें कॉमन 3 फैक्टर हैं जो एक एक करके हम समझते हैं कि आगे क्या होने वाला है। पॉइंट नंबर 1, कागजों का खेल, इलीगल ऑपरेशन। 2022 में जो मुनका का फैक्ट्री था उसमें कोई भी फायर एनओसी था ही नहीं। 2024, चाइल्ड केयर हॉस्पिटल, उसका फायर एनओसी एक्सपायर हो चुका था, रिन्यू नहीं कराया था। और 2026, फ्लरिश स्टे बीएनबी, 6 कमरों का उसको अप्रूवल मिला था और चल रहे थे 26 कमरे उस होटल में। यानी सिस्टम के नाक के नीचे सब चल रहा था और किसी को कुछ खबर ही नहीं थी। पॉइंट नंबर 2, मौत का पिंजरा, सिंगल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। तीनों इमारतों का विजुअल सर्च, सिर्फ एक संकरी सीढ़ी। मतलब कि जब आग लगती है तो भागने का इकलौता संकरी सीढ़ी वो बंद हो जाता है। मालवीय नगर होटल में जब आग लगी तो इलेक्ट्रॉनिक लॉक बंद हो गया और जितनी भी खिड़कियां थी सब सील थी, तो धुआं अंदर भर गया और धुएं के घुटन में लोग मर गए। यही कहानी मुनका की भी थी। जब फैक्ट्री में आग लगी तो इकलौता दरवाज़ा बंद था और फसाड जो कि बहुत भारी फाइबर ग्लास का बना हुआ था वो टूट नहीं सका, जिसके वजह से धुआं अंदर इकट्ठा हो गया और लोग धुएं को सांस में लेके मर गए। और जो चाइल्ड केयर हॉस्पिटल था वहाँ पर भी निकासी का कोई रास्ता नहीं था, तो धुआं अंदर इकट्ठा हुआ जिसके वजह से बच्चे और लोग जो अंदर फंस गए थे वो मर गए। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, भारी भरकम धाराएं, द शो ऑफ। हादसे के ठीक बाद दिल्ली पुलिस ने सभी मुख्य आरोपियों को पकड़ लिया और उनके ऊपर कल्पेबल होमोसाइड यानी कि गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाया, जिसमें उम्र कैद का प्रोविजन है, प्रावधान है। अगर कानून इतना सख्त है तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये सब आज़ाद हो जाएंगे और फ्री घूमेंगे। असली खेल कोर्ट रूम में शुरू होगा, जहाँ कानून की कमियां निकालकर इन पैसे वालों की ढाल बनाई जाएगी और लूप होल से इनको बचाया जाएगा। अब बात करते हैं लूप होल की। लूप होल नंबर 1, डिफॉल्ट बेल। जैसे मुनका के केस में पुलिस ने 4000 पन्नों का एक चार्जशीट तो दाखिल किया, लेकिन तय सीमा से बाहर, मतलब 60 दिन के अंदर शामिल नहीं किया। और कानून ये कहता है कि 60 दिन के अंदर अगर चार्जशीट दाखिल नहीं किया गया तो जो मुलजिम है उनको बेल मिल सकती है। तो आरोपियों को डिफ़ॉल्ट बेल मिल गया और वो बाहर खुली हवा में घूम रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ मुनका के आरोपियों की। पॉइंट नंबर 2, सरकारी विभागों की मिली भगत, शिफ्टिंग ऑफ ब्लेम। मुनका केस की बहस के दौरान मकान मालिक ने बोला उसने मकान किराए पे दिया था। किराएदार ने बोला कि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर गलत था। एमसीडी, फायर सर्विस और दूसरे विभागों ने एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डालना शुरू किया। जब कोर्ट में दर्जन भर से ज़्यादा सरकारी विभाग केस में शामिल हो जाते हैं तो असली गुनाहगार तय करना कोर्ट के लिए लगभग नामुमकिन हो जाता है। लूप होल नंबर 3, केस की चींटी जैसी चाल, द ग्रिड लॉक जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। दिल्ली के उपहार सिनेमा
अग्निकांड में 25 साल लग गए लोगों को इंसाफ मिलने में। 2022 का जो मुनका का केस है वो आज भी प्री ट्रायल स्टेज पे है, यानी कि अभी तक चार्जेस फ्रेम नहीं हुए। तो चाइल्ड केयर हॉस्पिटल और ये मालवीय नगर वाला होटल वाला कांड, इसका क्या हश्र होने वाला है ये हम सब जानते हैं। जब गवाही शुरू होगी तो कई साल बीत चुके होंगे, गवाह मुकर चुके होंगे और जनता इस केस को भूल चुकी होगी। जो आजकल टेलीविज़न में या मेरे जैसे यूट्यूब के ये वीडियोस बनाते हैं, ये सब इस हादसे को भूल चुके होंगे। मुंडका में 27 लोग आग में झुलस गए। चाइल्ड केयर हॉस्पिटल में 7 मासूम बच्चे जलकर मर गए और मालवीय नगर होटल केस में 21 देश और विदेश के लोग आग में जल के मर गए। सरकार ने मुआवजा दिया, पुलिस ने कुछ गिरफ्तारियां की और हमारा कानूनी सिस्टम कछुए के चाल से चलते हुए आरोपियों को बरी कर देगा। ये हादसा नहीं, ये सिस्टम द्वारा किया हुआ मर्डर है, जहां सजा किसी को नहीं मिलती। आपको क्या लगता है, मालवीय नगर केस में, चाइल्ड केयर हॉस्पिटल के केस में और मुनका के केस में क्या किसी को इंसाफ मिलेगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा सोया हुआ सिस्टम के पास पहुंचे और वो जागे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।